मित्रों नमस्कार, वंदे मातरम। बिहार में चुनाव संपन्न हो चुका है। एनडीए को जनता ने भरपूर प्यार और अपना आशीर्वाद दिया है। लेकिन इस चुनाव में नीतीश कुमार ओवैसी की भविष्यवाणी ने महागठबंधन को रुला दिया। कोई वोट चोरी का आरोप लगा रहा है तो कोई पत्रकारों के सामने अपने मन को बहला रहा है। आगमगा पहले से नीतीश कुमार को पता था। उन्होंने भरे सदन में श्राप देते हुए कहा, आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद कहते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा, यह हाल जान लीजिए। बिहार चुनाव में महागठबंधन के साथ धोखा हो गया है और राहुल गांधी तेजस्वी यादव वोट चोर का नारा दे रहे हैं पप्पू यादव के साथ। गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। वोट चोरी हुए, वोट चोरी हुए, वोट चोरी हुए। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? महागठबंधन की हार पर पब्लिक की क्या राय है, उसको भी जानिए। महागठबंधन की इतनी बड़ी हार की वजह क्या है? मुझे क्या पता। लीडरशिप क्राइसिस या फिर पुअर स्ट्रैटेजी वीकनेस? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। महागठबंधन की ज्यादा बड़ी हार की वजह यह है बिहार में कि महागठबंधन ने शोर ज्यादा मचा दिया, इन्हें ज्यादा डरा दिया और डर के इनकी सारी टीम जो है अपना जो तिकड़म करने में लग गई और तिकड़म कुछ ज्यादा हो गई। इनकी उम्मीद से ज्यादा सीटें आ गई। गजब बेइज्जती है। बिहार से संबंधित ये जो चुनाव हुआ है, इसमें पप्पू यादव की क्या बात है, देखिए, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए आज उनका दिन कैसा। 11 सालों से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। आरएसएस और बीजेपी से चुनाव हट के कहीं लड़ने। हाँ, जमानत जब्त हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। तो क्यों वो आरएसएस और बीजेपी से, जब उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी है। आइए ना। हाँ, आपको तो टिकट नहीं मिलता है तब निर्दलीय लड़ना पड़ता है। जाके लालू यादव के पैर छू रहे थे, उन्होंने कहा नहीं देंगे टिकट। कैसी बातें कर रहे हैं पप्पू यादव जी, आप गोल गोल घुमा रहे हैं। हाँ, वो मेरे बुजुर्ग हैं। अरे गए थे आप टिकट मांगने, आपको टिकट मिला नहीं। सुनिए ना, चक्कर लगा रहे थे लालू यादव के और बात लेकर। सही बात है, टिकट तो नहीं पाए, लेकिन अब इनकी नौटंकी पप्पू यादव की देखिए। सारे शहर में हल्ला हो गया, लल्ला के घर में बल्ला। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? इधर कुछ भी हो, लेकिन राहुल गांधी ने तो पूरा भविष्यवाणी ही कर दिया है बीजेपी के लिए कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। राहुल गांधी की भविष्यवाणी पर ये आसाम के मुख्यमंत्री जी ने क्या बोल दिया, जरा इनको सुनिए। राहुल गांधी पागल है और उनका बात मत करिए। जो भी मुंह में आते हैं वो ही बोलते हैं। अभी पाकिस्तान का साथ इंडिया का लड़ाई होगा, सेना में भी अब 10% 20% कर लेगा। सेना वाला किसको सेना होना चाहिए? जो सबसे ताकतवर है, जो पाकिस्तान को मार सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं कि सेना में भी आप 10% 20% शुरू करो। तो मैं चाहता हूं कि देश राहुल गांधी को ऑफिशियली पागल डिक्लेयर करे। बिहार की कुर्सी के लिए एक महिला पत्रकार ने तेज प्रताप यादव से पूछा तो उनका जवाब था कि मैं लालची लोभी नहीं हूँ। महत्वाकांक्षा आड़े आ रही होगी ना कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लालू प्रसाद यादव का वारिस हम इतना लोभी नहीं है। हम इतना लोभी नहीं कि हमको कुर्सी चाहिए, हमको बैठना है, चिपके रहना है कुर्सी में। हम इतने लोभी नहीं है। बड़े बेटे तो आप ही हैं। वो बड़े बेटे हैं वो अलग की बात है। राम जी भी तो बड़े थे, लेकिन वो 14 वर्ष का क्या हुआ, वनवास हुआ ना जी, मिला ना। समझिए कि हम वनवास में हैं।
तो राम जी को वनवास तो घर के ही एक महिला की वजह से मिलाना, आपके घर में ऐसा कौन है जिनके कारण आपको वनवास 6 साल का झेलना पड़ रहा है? अब जो भी लोग है उन चीजों पे हम फोकस नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल हम अपना काम पे फोकस किए हुए हैं। जो बिहार चुनाव में अखिलेश यादव का ये अचंभा होना माने रखता है और कहीं न कहीं धोखा हुआ है। उसको कैसे कह रहे हैं आप सुनिए। इतना सीट जीते हैं 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये रिजल्ट कैसे, अगर 202 आ सकते हैं, 202 आ सकते हैं, तो जिस स्टेट में ज्यादा सीटें हैं, तो अगर 70%, 80% सीटें कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी 90% लोगों के साथ काम करके, 90% लोगों के साथ काम कर करके, मैं समझता हूं उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये बेंचमार्क है तो इस बेंचमार्क को तो क्रॉस करना ही करना है हमें। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एनडीए को भारी बहुमत मिला है। जनता की क्या राय है उनकी भी आप विचारधारा को जान लें। पहले हमें पाकिस्तान से डराया जाता था, बात सही है, और आज हमने अमेरिका को भी मजाक बना दिया। क्या बढ़िया था। मोदी चोर है, ईडी चोर है, सीबीआई चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है, अमित शाह चोर है, मीडिया चोर है, हिंदूस चोर है। अबे साले कुछ भी ये बोल कौन रहा है? जिसके बाप ने भारत को लूटा। दूसरा चोर कौन बोल रहा है? जिसके बाप ने बिहार लूटा, जिसके माथे पे कोर्ट ने लिख दिया कि तेरा बाप चोर है। गजब बेइज्जती है। मगर बिहार की जनता चारा नहीं खाती है, बिहार की जनता खाना खाती है। ये हुई ना बात। ये कुछ भी कर ले, अधिकार यात्रा और उसकी माँ की यात्रा, उसके बाप की यात्रा और किसी की तीर्थ यात्रा निकाल ले, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। करेक्ट। पहले बोला ईवीएम हैक, फिर बोला वोट चोरी, अब कहेगा भैया यहाँ की तो जनता ही बेकार है। मम्मी मैं तो चला इटली, पहले तुम डांस करती थी, अब मैं डांस करूंगा। ये तेजस्वी को और लेके जाएगा साथ में कि कच्चा बादाम। चैनल को लाइक। क्या मध्य प्रदेश में यादव नहीं है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यादव हैं कि नहीं है? उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, लालू यादव के नाम के आगे अपराधी और क्रिमिनल लगा हुआ है। लालू जी जिनको इफ्तार का न्योता दीजिएगा तो पहले पहुंच जाएगा। जैसे देखिएगा कि इसको ईडी सीबीआई पीछे पड़ने वाला है, इसको तुरंत लकवा सब मार देता है, खड़ा हो जाएगा पूरी तरीके से। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, बिहार में बाहर है, फिर से नीतीश कुमार है। 90 से लेकर के 2005 तक के लिए लालू परिवार का हाथ जोड़ के आभार है। और तेजस्वी यादव अगर वोट मांगने हमारे विधानसभा में है तो हमारे विधानसभा का जनता का जूता पूरी तरीके से तैयार है। बिहारी पीपल्स लाइक ए टॉयलेट स्वीपर। बिहारी लोगों को गाली देने का मतलब, माता सती का सबसे पवित्र रूप जगत जननी जगदम्बा माता सीता का जन्म इसी बिहार में हुआ है। करेक्ट। जिस अटल जी के पीछे बिहारी लगा वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। जिस बाकी बिहारी को भगवान श्री कृष्ण के पीछे बिहारी लगा वो भगवान श्री कृष्ण बने हैं। बिहारी का तुलना तो कोई हो नहीं सकता, मतलब मुकाबला नहीं कर सको तो गाली दो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चैनल को लाइक और बिहार चुनाव के लिए ओवैसी साहब ने भी भविष्यवाणी किया था, इनकी भी सुनिए आप। रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो, ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। देश की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने तो पूरा ही दम लगाया और इलेक्शन को भी नहीं जितवा पाई। वोट इस धरती के लिए, ये हमारी माता है, इस देश के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवारों के लिए डलना चाहिए। जो विकास करेगा, जो काम करेगा, जो आपको सम्मान देगा, जो आपकी परिस्थितियों को समझेगा, उसको दो अपना वोट। आप चुप बैठोगे? पूछना चाहती हूँ मैं आपसे, बताओ, चुप बैठोगे? अपनी शक्ति दिखाओ, अपनी शक्ति दिखाओ। ये कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है, ऐतिहासिक खराब प्रदर्शन है। रुको जरा, सबर करो। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी। बिहार में 94 सीटों पर आगे है या जीत चुकी है बीजेपी। बीजेपी ने 2010 की जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने 91 सीटें जीती थी। चुनाव में इस महिला को बहुत जबरदस्त दर्द हुआ है। इलाज आप सबके ही पास है, कृपया इसका उपचार करें और इसको फिर से बताएं कि इलेक्शन जब होगा तो फिर दोबारा तुम्हारी जीत होगी। चुनाव के बाद चमचों की हालत। क्या सीन है।
सीन है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ।